Morning students, how are you? Welcome to all of you in my physics class. Students, we have complete 3 chapter. Today we will start first chapter. Name of the chapter is error of measurement. Okay, सबसे पहले है error. What is the definition of error? The difference between true value and measure value of a quantity is called error. बच्चे एरर का मतलब क्या होता है? ट्रू वैल्यू के बीच में डिफरेंस और मेजर वैल्यू के बीच में डिफरेंस. स्टूडेंट्स, इसको हम एक डेफिनेशन एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं. लेट अस सपोज हमारे पास एक वायर है. मैंने किसी स्टूडेंट को लैब में जाके बोला बच्चे इसकी लेंथ मेजरमेंट करो. ओके, उसकी जो एक्चुअल लेंथ थी वो 15 सेंटीमीटर थी, बट वो स्टूडेंट ने इसकी लेंथ को 14.8 सेंटीमीटर मेजरमेंट किया. ठीक है, जो इनके बीच में डिफरेंस है 15 सेंटीमीटर क्या होएगी वायर की ट्रू वैल्यू, मतलब कि जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होएगी. ठीक है, और 14.8 सेंटीमीटर क्या है जो स्टूडेंट ने उसकी वैल्यू मेजरमेंट की, मतलब मेजर वैल्यू. सो एरर क्या है? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू. इनके बीच में डिफरेंस आ गया 0.2 सेंटीमीटर. दैट इज कॉल्ड एरर. बहुत इजी है बच्चे ये चैप्टर. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एरर. एरर की कितनी टाइप्स होती है? फर्स्ट टाइप है सिस्टमेटिक एरर. सिस्टमेटिक एरर आर दोज एरर विच अकर अकॉर्डिंग टू डेफिनेट पैटर्न. Cause are known, so can be eliminated. सिस्टमेटिक एरर वो एरर होते हैं जो किसी भी डेफिनेट पैटर्न के कारण होते हैं और सिस्टमेटिक एरर को हम एलिमिनेट करते हैं. चलो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करते हैं. देखो भाई, सबसे पहले सिस्टमेटिक एरर की टाइप्स देखो. फर्स्ट टाइप है इंस्ट्रूमेंटल एरर. आर ड्यू टू इनपरफेक्ट डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर वो होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट की कमी में होते हैं, मतलब ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक स्केल है. ठीक है, हम स्केल से किसी वायर की लेंथ को मेजरमेंट कर रहे हैं. कई बार हमने देखा ना स्केल साइड से टूटा होता है, इसलिए लेंथ को मेजरमेंट करने में कुछ एरर आ जाता है. दैट एरर इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर. ठीक है स्टूडेंट्स, इंस्ट्रूमेंटल एरर वो एरर होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट में इम्परफेक्ट डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के कारण होते हैं. नेक्स्ट है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक और प्रोसीजर. मतलब कि जो हम टेक्निक या प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं उसमें कोई फॉल्ट हो. इसकी एग्जांपल देखो बच्चे जी, आप एग्जांपल के थ्रू समझोगे तो बहुत इजी है. ठीक है, टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, a thermometer placed under the armpit will always give a temperature lower than actual value of the body temperature. देखो, हम थर्मामीटर से ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं. ठीक है, अगर हम थर्मामीटर को आर्मपिट के अंडर रखेंगे तो जो बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करेगा थर्मामीटर एक्चुअल वैल्यू से लेस आएगा. इसलिए अगर हमने किसी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करना है तो थर्मामीटर को माउथ में डालना है. ठीक है, अंडर आर्मपिट मेजरमेंट करेंगे तो वो टेम्परेचर, मतलब कि बॉडी का जो एक्चुअल टेम्परेचर होता है उससे 1 डिग्री क्या होएगा लेस. ये क्या हो गया? इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक प्रोसीजर. इसका मतलब है मतलब कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए कोई टेक्निक या प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं उसमें इम्परफेक्शन. फर्स्ट था इंस्ट्रूमेंटल, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम थी. सेकंड है जो हम टेक्निक फॉलो कर रहे हैं या मतलब कि प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं वो हमारा रॉन्ग है. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है पर्सनल एरर ड्यू टू इनएक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जर्वर और डिफेक्ट इन आइज. पर्सनल एरर दैट इज रिलेटेड टू पर्सन. ठीक है, जो इनएक्सपीरियंस के कारण होता है. जैसे मैंने किसी बच्चे को बोला ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करो. कोई मतलब कि 10 ईयर का बॉय है
मतलब कि उसको तो नहीं मापना आएगा ना ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, उसके कारण होता है। मतलब कि इनएक्सपीरियंस का मतलब है उस स्टूडेंट को, बच्चे को एक्सपीरियंस नहीं था टेम्परेचर को मेजरमेंट करने का थर्मामीटर से। और डिफेक्ट इन आइज, ठीक है, आइज के डिफेक्ट के कारण भी हो सकता है। आइज के डिफेक्ट के कारण भी हम कई बार रीडिंग रॉन्ग मेजरमेंट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल काजेस। एक्सटर्नल काजेस के कारण भी एरर होते हैं, जैसे टेम्परेचर के कारण, प्रेशर के कारण, ठीक है। कई बार हम ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं केमिस्ट्री लैब में, हमें टेम्परेचर लो चाहिए होता है बट गर्मी बहुत होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए हम कोई भी रीडिंग मेजरमेंट करते हैं तो हमारी वो रॉन्ग आ जाती है, ठीक है। इसी को तो हम एरर बोलते हैं, जो मतलब कि हम रीडिंग ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा फॉल्ट आ जाए एक्चुअल वैल्यू से, दैट इज कॉल्ड एरर। सो एरर ड्यू टू एक्सटर्नल काज किसके कारण होते हैं? टेम्परेचर और प्रेशर के कारण। नेक्स्ट है लीस्ट काउंट एरर। स्टूडेंट्स, फर्स्ट सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीस्ट काउंट? स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर बाय ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। कोई भी मतलब कि इंस्ट्रूमेंट है वो कम से कम मिनिमम कितनी वैल्यू मेजरमेंट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट। ये स्केल की एग्जांपल देखो, मतलब कि ये टोटल स्केल की लेंथ है 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये क्या है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। बच्चे देखो 1 सेंटीमीटर को भी आगे फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। मिनिमम पार्ट क्या है स्केल का? 1 मिलीमीटर। सो लीस्ट काउंट ऑफ ए स्केल इज 1 मिलीमीटर। जैसे थर्मामीटर का लिस्ट काउंट क्या होएगा? 1 डिग्री, ठीक है। लिस्ट काउंट का मतलब होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिनिमम कितनी वैल्यू मेजरमेंट कर सकता है, ठीक है। लीस्ट काउंट एरर कौन से होंगे? जो उसकी लीस्ट काउंट में डिफेक्ट के कारण होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रैंडम एरर। रैंडम एरर आर दोज एरर विच अक्कर इरेगुलरली ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल वेरिएबल इन एक्सपेरिमेंट कंडीशन। मतलब कि हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, एरर तो आ रहा है बट हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते किसके कारण हो रहा है। रैंडम का मतलब कभी वैल्यू मतलब कि पॉजिटिव आती है, कभी नेगेटिव आती है, ठीक है, कभी बिग आती है, कभी स्मॉल आता है, मतलब कि रैंडमली। आपने सभी ने वर्ड सुना होगा रैंडमली, ठीक है। अनप्रेडिक्टेबल मतलब कि उसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं होता। जैसे मैंने बोला किसी स्टूडेंट को वायर की लेंथ मेजरमेंट करो, तो मैंने क्लास में 4 स्टूडेंट को चूज किया, ठीक है। वो प्रैक्टिकल लैब में बैठे प्रैक्टिकल को कर रहे थे, किसी भी प्रैक्टिकल को। मैंने बोला बच्चे हमने आज इस वायर से फिजिक्स का कोई प्रैक्टिकल करना है, जी वायर की लेंथ को मेजरमेंट करो, ठीक है। उसकी एक्चुअल लेंथ थी 15 सेंटीमीटर, बट मैंने स्टूडेंट को नहीं बताया। फर्स्ट स्टूडेंट ने उसकी वैल्यू मेजरमेंट की 14.9 सेंटीमीटर, दूसरे ने की 14.8 सेंटीमीटर, थर्ड स्टूडेंट ने फाइंड की 15.1 सेंटीमीटर और फोर्थ ने मेजरमेंट की 15.2 सेंटीमीटर। इसलिए देखो इनकी रैंडम वैल्यू आ रही है ना, मतलब कि अनप्रेडिक्टेबल है, इसका कोई कारण भी नहीं पता ये एरर किसके कारण है। दैट एरर इज कॉल्ड रैंडम एरर। स्टूडेंट्स, जो रैंडम एरर होते हैं इनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे? अगर हम इनका अर्थमेटिक मीन लेंगे। मीन कैसे लेते हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड वैल्यू को मैंने A1 A2 A3 A4 से रिप्रेजेंट कर लिया, 4 टर्म को मैंने एडअप कर लिया अपॉन 4, ठीक है। इस मेथड से हम इनको मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रोस एरर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। मतलब कि जो ऑब्जर्वर है, जो रीडिंग मेजरमेंट कर रहा है, उसकी केयरलेसनेस के कारण, ठीक है। रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट सेटिंग इट प्रॉपरली, ठीक है, रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन रॉन्गली। मतलब कि हम इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग तो नहीं करते प्रॉपरली, वैसे रीडिंग मेजरमेंट कर रहे हैं, दैट एरर इज कॉल्ड ग्रोस एरर, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में हमने एरर को डिस्कस किया। सबसे पहले एरर की डेफिनेशन को रीड किया, फिर टाइप्स ऑफ एरर को स्टडी किया। एरर की 3 टाइप को स्टडी किया, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रोस एरर। ओके स्टूडेंट्स।